12 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे के मोंटेवीडियो से एक चार्टर्ड फ्लाइट उड़ान भरी जो सैंटियागो, चिली जा रही थी। यह यात्रा एक महत्वपूर्ण मैच के लिए थी। उसमें 45 यात्री सवार थे, जिनमें से ज्यादातर ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी टीम के सदस्य थे। उनके साथ उनके दोस्त, परिवार और शुभचिंतक भी थे। सभी के चेहरे पर उत्साह और उमंग थी। यह एक जोशीला ग्रुप था जो सपनों और आकांक्षाओं से भरा हुआ था। चिली की टीम के खिलाफ मैच में अपनी टीम की जीत के लिए चीयर करने को तैयार था। उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा है। जैसे ही प्लेन भव्य एंडीज पहाड़ों के ऊपर से उड़ा, सभी यात्रियों ने लुभावने नजारों को देखकर अचंभा किया। यह दृश्य उनके लिए अविस्मरणीय था, लेकिन बर्फ से ढकी चोटियों में एक छिपा हुआ खतरा था। मौसम ने करवट ली और प्लेन भयंकर तूफान में फंस गया। केबिन के अंदर का लापरवाह माहौल गायब हो गया और उसकी जगह एक अजीब सी दहशत ने ले ली। तेज हवाओं और कम विजिबिलिटी से जूझ रहे पायलटों ने एक घाटी में लैंडिंग करने का एक भयानक फैसला लिया, जहां उन्हें लगा कि वो सुरक्षित है। खतरनाक हालातों के कारण उनका फैसला गलत साबित हुआ और यह बहुत दुखद था। 13 अक्टूबर 1972 को दोपहर 3:34 पर उरुग्वेयन एयर फोर्स की फ्लाइट 571 एंडीज के बीचों बीच एक सुनसान पहाड़ी से टकरा गई। यह हादसा उन सभी के लिए एक भयानक दुःस्वप्न बन गया। दुर्घटना का असर बहरा देने वाला था। यह एक ऐसा हादसा था जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। प्लेन का मुख्य भाग फट गया और उसके टुकड़े चारों ओर बिखर गए और मलबा और शरीर बर्फीले जमीन पर बिखर गए। यह दृश्य किसी भयानक सपने जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया थम सी गई हो और समय रुक गया हो, और शुरुआती झटके के बाद चिल्लाहट और घायलों की कराहने की आवाजें गूंजने लगी। हर तरफ दर्द और पीड़ा का माहौल था। जो लोग इस भयानक हादसे में बच गए, उनके लिए एक भयानक सच्चाई सामने आने लगी। वे फंस गए थे, अकेले थे और धरती के सबसे दुर्गम वातावरण में घायल पड़े थे। उनके पास कोई साधन नहीं था और न ही कोई उम्मीद। दुर्घटना के तुरंत बाद हर तरफ अफरा तफरी और भ्रम फैल गया। लोग अपने प्रियजनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ज्यादातर बुरी तरह घायल बचे हुए लोग उस टूटे फूटे मलबे से खुद को निकालने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हर कदम एक चुनौती थी। ऊंचाई पर कड़ाके की ठंड, पतली हवा और उनकी लोकेशन की दुर्गमता ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। यह एक ऐसा स्थान था जहां जीवित रहना ही एक बड़ी चुनौती थी। वे समुद्र तल से 3600 मीटर या 12000 फीट से ज्यादा ऊपर थे, जहां ऑक्सीजन की कमी थी। चारों ओर विशाल चोटियां और खतरनाक ढलानें थीं। यह एक ऐसा स्थान था जहां हर कदम पर खतरा था। ऐसे में मदद मिलना एक असंभव सपना लग रहा था। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां हर किसी को अपनी ताकत और हिम्मत पर भरोसा करना था। जैसे जैसे अंधेरा छाया और तापमान में गिरावट आई, बचे हुए लोग प्लेन के टूटे हुए धड़ के अंदर एक दूसरे से चिपक गए। कड़ाके की ठंड से खुद को बचाने के लिए उन्होंने कुशन, सामान और जो कुछ भी उन्हें मिला उसका इस्तेमाल किया। उनके खाने का थोड़ा बहुत सामान तेजी से खत्म हो रहा था और उन्हें यह एहसास होने लगा कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक कठिन लड़ाई लड़नी है। एंडीज ने कोई दया नहीं दिखाई। हर दिन नई चुनौतियां लेकर आया। बर्फीले तूफान ने उन्हें बर्फ में दफन कर दिया। हिमस्खलन ने उनके नाजुक आश्रय को मिटाने की धमकी दी और लगातार भूख ने उनकी ताकत छीन ली। छोटों में इन्फेक्शन हो गया, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई। हालांकि जीने की इच्छा प्रबल थी, बचाव की उम्मीद और अपने परिवार के लिए प्यार ने उन्हें यह ताकत दी। भाग 4, एक अकल्पनीय फैसला। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, बचे हुए लोग जिंदगी से चिपके रहे। उनकी उम्मीदें एक छोटे से ट्रांजिस्टर रेडियो से आने वाले कमजोर संकेतों से बनी हुई थीं। हालांकि उन्हें जो खबरें मिलीं,
उन्होंने उनका मनोबल तोड़ दिया। लापता विमान की तलाश बंद कर दी गई थी। उन्हें आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया था। इस अकल्पनीय स्थिति का सामना करते हुए समूह ने एक ऐसा फैसला लिया जो उन्हें हमेशा के लिए परेशान करेगा, लेकिन यह उनके अस्तित्व के लिए जरूरी था। जिंदा रहने के लिए उन्हें अपने मृत साथियों के शरीरों को खाना पड़ा। यह हताशा से भरा फैसला था, हर हाल में जीवित रहने की आदिम प्रवृत्ति का प्रमाण था। भाग 5, उम्मीद की किरण। पाराडो और कैनेसा का सफर। बचे हुए लोगों में 2 युवक नंदो पाराडो और रॉबर्टो कैनेसा ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उनका मानना था कि उनके बचने का एकमात्र मौका पहाड़ों से बाहर निकलने का रास्ता खोजने और मदद लाने में है। एक मैगजीन के पन्ने से बने एक साधारण से नक्शे, खाने की थोड़ी सी सप्लाई और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ वे एक ऐसे मिशन पर निकल पड़े जो मौत को दावत देने जैसा था। उनकी यात्रा खतरों से भरी हुई थी। उन्होंने खतरनाक रास्तों, जमा देने वाली ठंड और भुखमरी के खतरे का सामना किया। उनका हर कदम उनके साहस का प्रमाण था। उनके जीने की इच्छा को उनके दोस्तों को बचाने की उम्मीद ने हवा दी थी। उनका यह कष्ट मानव जाति की अदम्य भावना का प्रमाण था। भाग 6, मौत के मुंह से रेस्क्यू। यह कहानी है उन बहादुर आत्माओं की जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। 10 भीषण दिनों के बाद पाराडो और कैनेसा कमजोर और थके हुए लेकिन विजयी एक चिल्ली के चरवाहे से मिले। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी और दिलों में जीने की चाहत। उसने अधिकारियों को सूचित किया और जल्द ही एक बचाव हेलीकॉप्टर को दुर्घटना स्थल पर भेज दिया गया। यह मिशन न केवल एक बचाव अभियान था, बल्कि एक उम्मीद की किरण भी थी। 23 दिसंबर 1972 को दुर्घटना के 72 दिन बाद 16 बचे हुए लोगों को उनकी बर्फीली जेल से निकाला गया। यह दिन उनके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आया। उनकी कहानी मानवीय सहन शक्ति और जीने की इच्छा का प्रमाण ने पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह एक ऐसी कहानी थी जिसने हर दिल को छू लिया। उरुग्वेयन एयरफोर्स की फ्लाइट 571 के बचे लोगों का बचाव किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह एक ऐसा चमत्कार था जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यह हर परिस्थिति में जीवित रहने, साहस, लचीलापन और उम्मीद की शक्ति की कहानी थी जिसने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया। कैसे यह कहानी हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन गई। बचे हुए लोग अपने साझा अनुभव से हमेशा के लिए बंधे रहे, अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए। उनके दिलों में एक नई उम्मीद और साहस की भावना जाग उठी। भाग 7, उरुग्वेयन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की विरासत। उरुग्वेयन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की कहानी, जिसे अक्सर एंडीज के चमत्कार के रूप में जाना जाता है, आज भी विस्मय और अविश्वास को प्रेरित करती है। यह जीवन की नाजुकता और मानवीय भावना की अविश्वसनीय ताकत का एक कठोर अनुस्मारक है जब उसकी सीमाओं का परीक्षण किया जाता है। बचे हुए लोगों ने अपनी कहानियों और संस्मरणों के माध्यम से हमें मानवीय सहन शक्ति की गहराई और अकल्पनीय विपत्ति का सामना करने पर उम्मीद की शक्ति की एक झलक दी है। उनके कष्ट को किताबों, वृत्तचित्रों और 1993 की फीचर फिल्म अलाइव में अमर कर दिया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि फ्लाइट 571 की विरासत जीवित रहे, हमें जीवन की कीमतीता और उस अदम्य भावना की याद दिलाती रहे जो हम सभी के भीतर रहती है।